बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आती हैं और उन तस्वीरों को लेकर जो विरोधी खेमा है या विपक्षी दल वो बड़ी चिंता जाहिर करते हैं। जैसे कि जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं, संयोजक प्रशांत किशोर, और उनके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख नेता हैं जैसे तेजस्वी यादव हो गए, तेज प्रताप यादव हो गए, वो सभी चिंता जाहिर करते हैं कि नीतीश कुमार कुछ बीमार चल रहे हैं, उन्हें अपना सत्ता हस्तांतरण कर देना चाहिए। इस तरह से ढेर सारी बातें होती हैं। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार क्या राजनीति में आने वाले हैं। खूब सुगबुगाहट है, लेकिन उससे पहले पूरी तस्वीर समझनी जरूरी है कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर का क्या कहना है। वो सारी चीजें समझाने के लिए ही मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी विकास, जो तस्वीर को एक एक कर समझाएंगे। विकास, देखिए, इन सब जो आप बातें बता रहे थे, इनकी शुरुआत होती है हाजीपुर से। हाजीपुर में गए थे तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में और वहाँ पर ये बात उठाई उन्होंने और उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। तो ऐसे में निशांत जो उनके बेटे हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए और अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। और फिर वो आगे ये भी उन्होंने कहा कि चूंकि ये पार्टी जो है वो शरद यादव ने बनाई थी और कई दूसरे माइंडसेट और दूसरी विचारधारा के लोग जो हैं वो पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर होगा कि निशांत आए और ज्वाइन करें, राजनीति में आए और चुनाव लड़ें। तो और तमाम उन्होंने बातें भी की, जिसमें ये सबसे प्रमुख बात है। जब ये बात सामने आई तो इसके बाद रिएक्शन लेने के लिए मीडिया के लोग निशांत के पास भी पहुँचे। वो दिल्ली में अपने एक पीएसओ है, उनके परिवार में कोई शादी थी, उसमें शामिल होने आए। जब दिल्ली से पटना पहुँचे, एयरपोर्ट के बाहर मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया कि इस तरीके की बात हो रही है, क्या आप राजनीति में कदम रख रहे हैं? तो इस पर उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया और चुपचाप वो गाड़ी में बैठ गए। लेकिन उससे पहले जब कहा जा रहा है कि आपके पिताजी नीतीश कुमार बीमार हैं, स्वास्थ्य सही नहीं रहता, उनको राजनीति से हट जाना चाहिए, आपको आना चाहिए, तो उन्होंने 2-3 बार कहा वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो अगला जो चुनाव मतलब 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वो लड़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर एक सवाल, आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ, इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए, फिर से लाए हैं, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। चुनाव लड़ने की बात है सर, आप लड़िएगा। अब जो है वो ये समझ लेते हैं कि इन सब जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके बीच तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है। विकास, देखिए, तेज प्रताप यादव से हमारे ही टीम के मेंबर ने बात की और जब उनसे ये पूछा गया, दरअसल उनका सवाल निशांत को राजनीति में आने को लेकर नहीं था। उनका ये कहना था कि क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार वापस आएंगे और आएंगे तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? तो इस पर उन्होंने कहा कि उनका कोई भरोसा नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, वो कितनी बार इधर आए उधर आए और उनके लिए जो एक शब्द इस्तेमाल होता है पलटू राम, उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे हैं तो हम क्यों उनका स्वागत करेंगे। तो उन्होंने मतलब इस संभावना को भी नकार दिया है। दिल्ली में सरकार बनी बीजेपी की, शपथ ग्रहण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए थे, तो आपके एक विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार जी जो है वो हमारे साथ आने वाले हैं, इसीलिए वहाँ पे नहीं गए। अब आएंगे कि नहीं आएंगे कोई नहीं जानता है, तो ये चीजें मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो आएंगे कि नहीं। आपकी क्या इच्छा है 2025 का जो चुनाव है, आप क्या चाहेंगे? नीतीश कुमार अकेले मतलब बीजेपी के साथ चुनाव लड़े या आप लोग के साथ आए तो आप लोग स्वागत करेंगे उनका? नहीं, हम काहे के लिए स्वागत करेंगे? कई एक बार उन्होंने धोखा देने का काम किया है। अब जो आदमी 1000 बार धोखा दे दे और फिर उसको आप सटाइएगा तो फिर पता नहीं फिर पलट जाए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से आएंगे और फिर से पलट जाएंगे? सर नहीं आने देंगे उनको, नीतीश कुमार जी को एंट्री बंद कर देंगे। तो
हम ये देखते रहे हैं अक्सर, कभी वो आरजेडी के साथ, कभी आरजेडी के खिलाफ, कभी बीजेपी के साथ, कभी बीजेपी के खिलाफ। तो और सबसे ज़्यादा बार एक ही टेन्योर में कई बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ भी ली है। तो इस वजह से उनको एक ये टैग मिला मीडिया की ओर से, उनके विपक्षियों की ओर से, कि वो पलटू राम हैं, हर बार पलट जाते हैं। लेकिन वो कह चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि इस बार हम नहीं जाएंगे। रैली हो रही थी वहाँ, वो भी मौजूद थे और कहा, उन्होंने कहा कि गलती हो गई थी और इस बार नहीं जाएंगे। मतलब उनकी तरफ से तो ये है। लेकिन अब यहाँ पर जो 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, वो देखना दिलचस्प होगा। क्यों? क्योंकि एनडीए गठबंधन में लड़ा जाएगा। जेडीयू और बीजेपी और जो बाकी सहयोगी दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, वो सब मिलकर साथ में चुनाव तो लड़ेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि जो हमने महाराष्ट्र में देखा, जब फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे, उस वक्त भी बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी। अगर हम बात करें शिंदे गुट से, जो उनके विधायक थे, संख्या ज़्यादा थी, लेकिन वो बने डिप्टी सीएम। लेकिन इस बार जब बीजेपी की ज़्यादा सीटें आईं, तो डिप्टी सीएम बने शिंदे साहब और फडणवीस बने मुख्यमंत्री। तो वही कहा जा रहा है, जो राजनीति के जानकार हैं, बिहार की राजनीति को करीब से समझते हैं, उनका यही कहना है कि यही फॉर्मूला बिहार में भी लागू होगा। और अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा आती हैं, तो यही फॉर्मूला होगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। फिर नीतीश कुमार को क्या पद मिलता है, ये संभावना है। हालांकि दावा तो आरजेडी का भी है कि इस बार वो 25 में सरकार बनाएंगे, और दावा तो जनसुराज के मुखिया का भी है कि इस बार वो सरकार बनाएंगे। तो चुनावों का ऐलान होने दीजिए, सितंबर अक्टूबर तक चुनावों का ऐलान हो जाएगा, और फिर देखते हैं किसके दावे में कितना दम है। और जो बीमार होने की बात है इन सब के बीच में, तो पिछले कुछ वक्त से, करीब 6 महीने का हम दौर देखें, तो बिहार के मुख्यमंत्री कई अलग अलग जगहों पर, उनके कई ऐसे मोमेंट रहे जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो बीमार हो गए हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने किस तरीके से हाथ पकड़ा। सदन के अंदर उन्होंने अपने एक मंत्री का हाथ पकड़ के उसकी अंगूठी को ऐसे घुमाने लगे थे। हाल ही में जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, उस दौरान वो अचानक से ताली बजाने लगे थे, तो उनको विधानसभा के स्पीकर ने टोका और फिर वो रुके। तो इस तरीके की तमाम वीडियोस को प्रोपोगेट करके विपक्ष हमेशा यही कह रहा है कि वो बीमार है, उनकी तबीयत खराब है। अभी एक रैली में भी उनको जाना था, तो वो बीमार थे, इस वजह से वो रैली में नहीं जा पाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है ख़ास तौर पर तेजस्वी यादव हमलावर हैं, अटैकिंग मोड में हैं, और उनका ये कहना है कि उनको अब निशांत को मौका देना चाहिए। अगर निशांत आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हालांकि कई बार ये चर्चाएं हुई कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत दोबारा कह रहा हूँ, क्या वो राजनीतिक मैदान में उतरेंगे, क्या अपना पॉलिटिकल डेब्यू करेंगे। हर बार उन्होंने भी नकारा, और निशांत की ओर से भी इस पर कोई साफ जवाब आया नहीं कि वो पॉलिटिकल डेब्यू करने वाले हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जैसा हम जानते हैं, बिल्कुल संभावनाओं का खेल है। तो हो सकता है। हालांकि वो कह रहे हैं बीमार हैं, और उनके बेटे कह रहे हैं कि 100% फिट हैं और दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। जी। तो बिहार की राजनीति में विपक्षी दलों ने बीमार टर्म पकड़ लिया है, उसी को घसीटा जा रहा है। उसके अलावा तेज प्रताप यादव कहते हैं कि उनके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वो पलट जाते हैं। हालांकि तेज प्रताप की बात कितनी सुनी जाती है वो आरजेडी ही तय करती है, उसके कई बड़े नेता तय करते हैं। इस पूरे मामले में जो कुछ और भी जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।